प्रणाम। राधे राधे हैं? बच्चों को सरप्राइज कर रखा है मैंने टाइम पे आके। वाह। ऐसे ना एक मूवी थी, उसका नाम था न्यूटन। और न्यूटन करके मूवी देखी हो आपने तो अपना वो है उसमें हीरो। सही, मेरी शादी में जरूर आना। राजकुमार क्या है नाम, बताना यार उस हीरो का। राजकुमार ही है ना? हाँ, राजकुमार राव, हाँ। तो उसमें वो बोलता है उनके उनसे, वो कौन सा हीरो है अपना? जस्ट चिल। जस्ट चिल बे। वो अपना दूसरा हीरो कौन सा है? नाम भूल गया। संजीव मिश्रा। हाँ, तो न्यूटन मूवी में वो बोलता है, न्यूटन मूवी में राजकुमार राव बोलता है उस मिश्रा से कि कि साहब मैं है ना ईमानदार हूँ। बोले ईमानदार हो मतलब? बोले मैं काम का रिश्वत नहीं लेता हूँ। तो बोले पहले भैया, सरकार तुमसे अपेक्षा भी यही करती है कि तुम ईमानदार रहोगे। ठीक है, तुमसे अपेक्षा भी यही की जाती है कि तुम ईमानदार रहोगे। तुम ईमानदार रह करके ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो कि तुम ईमानदारी कह के समझ रहे हो कि हम ईमानदार हैं तो इसका कुछ हमें एडवांटेज मिले। तो वही हुआ है कि हम टाइम पर आए हैं, तो हमने एकदम टाइम पर आकर के कोई एहसान नहीं किया है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम टाइम पर आए। समझ गए? इसलिए ये हम कोई तीर नहीं मार लिए हैं, हम अपेक्षा की जाती है हमसे। अरे यार, एक्चुअली क्या है, वो होता है ना, एक टाइम लिमिट होता है हम लोगों के लिए कि हम 5 मिनट तक लेट आ सकते हैं। तो 5 मिनट तक लेट का हम फुल एडवांटेज लेते हैं कि ये हमको लगता है कि ये लीज लाइन मिली हुई है 5 मिनट तक लेट लेट आने की। हम उस लीज लाइन का यूज कर लेते थे। और उस चक्कर में आपको यार, एक मक्खी जो है हमें बड़ा परेशान कर रही है यार। आओ बेटा, मक्खी मारेंगे। मारेंगे। यस। जी हत्या कर दी सर हमने। मार दी। चले सर, शुरू करें। आइए। तो भैया आज सुनाएंगे आपको आपकी मिट्टी के बारे में। तो सुनिए सर जी, बात यह है कि जो आपकी मिट्टी है, जिस मिट्टी पर आप रहते हैं, वो कैसे बनती है। आइए थोड़ा ज्ञान प्राप्त करिए और आपको उस मिट्टी से संबंधित कुछ जरूरी बातें कि दुनिया में मिट्टी बनी कैसे, क्या है पूरी कहानी। आइए थोड़ा तसल्ली से समझते हैं इस चीज को। और कोशिश करिएगा कि सभी लोग पर, हाँ भाई, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको सिखाया था कि मेरी क्लासेस कैसे मिले। मैंने प्रोसीजर पूरा बना करके आज एक इमेज पे सिखाया था। तो अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी को अभी भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आपको बस मेरी प्रोफाइल है और प्रोफाइल के नीचे एसएससी के अंदर लिखा हुआ है कंप्लीट ज्योग्राफी लिखी हुई है एक जगह पर, है ना। कंप्लीट ज्योग्राफी लिखी हुई है, उस जगह चले जाइएगा। वो वर्ड ज्योग्राफी है ना। तो वहां से आपको मेरी पूरी क्लास मिल जाएगी। चलिए साहब, अब शुरू करते हैं। हाँ, वर्ड ज्योग्राफी, उसमें नाम वर्ड ज्योग्राफी नहीं लिखा हुआ है, वहां कंप्लीट ज्योग्राफी लिखा हुआ है, उसको खोल के पढ़ लीजिएगा आप, है ना। उसमें वर्ड ज्योग्राफी मेंशन नहीं है। चलिए सर, तो जैसा कि मेरे सभी मित्र कह रहे हैं कि चैट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल मैं चैट ऑफ कर दूंगा। लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, जो मॉर्निंग में भी आई थी स्पेशल क्लास के समय पे भी। इन केस बीच में भी आए तो परेशान मत होना, अगर आएगी तो हम मैनेज कर लेंगे उसको, है ना। तो आप बीच में आएगी तो आपके वो फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, मैं उससे समझ जाता हूँ कोई दिक्कत आ गई है तो मैं अपने आप रुक जाऊंगा। आप प्लीज परेशान मत होना, है ना। चलिए जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। चैट ऑफ कर रहा हूँ और मैं शुरू कर रहा हूँ। सुनिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आज पढ़ रहे हैं मिट्टी बनाना, है ना। मिट्टी कैसे बनती है, तो इसको समझने के लिए, हालांकि ज्योग्राफी जब एज एन ऑप्शनल जब हम पढ़ते हैं तो मिट्टी को बहुत गहराई तक पढ़ा जाता है, बहुत गहराई तक पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मिट्टी को यह तक समझा जाता है कि मिट्टी का जो निर्माण है वो विभिन्न विभिन्न लेवलों में होता चला जाता है। विभिन्न लेवल से मतलब क्या हुआ, कि विभिन्न लेवल से मतलब हुआ कि सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है मिट्टी की, बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब हुआ आर लेवल, जो बेड रॉक लेवल है, वहां पर सबसे पहले डेनुडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर पेरेंट मटेरियल बनते हैं, फिर एक्यूमुलेशन होता है, फिर लीचिंग होती है, फिर टॉप सॉइल बनती है, फिर ऑर्गेनिक लेयर बनती है। ये फिजिकल फिजिक्स की तो है, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी की टर्म है। हमको इनमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं कि जिस मिट्टी को आप लोग देखते हैं ना, वो असल में बनती कैसे है। असल में उसका बनने का कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, और उसको हम कहते हैं अपरदन की क्रिया। अपरदन, और ये होती है डेनुडेशन की प्रक्रिया होती है, डेनुडेशन की प्रक्रिया होती है। ये हमारे पेन को क्या हो रहा है, एक मिनट, ऊपर से चल रहा है यार ये। हम टच नहीं कर रहे हैं, उसपे से चल जा रहा है ये पेन भाई। बिना टच किए चल रहा होगा।
शाबाश। ये हमारे पास वो स्लेट होती है, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आपको। ये स्लेट होती है जिसपे हमको लिखना होता है। अब एक तरीका दिखाएं आपको, देखिए अब इसे हम लिख नहीं रहे, चला नहीं रहे, और ये अपने आप चल रही है। देखिए ये देखिए, हम दूर रखे हुए हैं, आपको अगर दिख रहा हो, हम दूर से कर रहे हैं और हमारा जो स्लेट का पेंसिल है ये चलता जा रहा है। ये देखिए, वाह, जादू हो रहा है इसमें। मतलब ये चलने की इतनी अभ्यस्त हो गई है हमारे हाथ से कि हम हाथ नहीं लगा रहे, उसके बिना भी चल रहा है ये। शाबाश, देखिए टच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और ये चल रहा है। वाह, क्या बात है। मतलब फैन भी चलना सीख गए हैं, कुछ तो करो। फैन बिना टच हुए चलना सीख गए भाई। पढ़ लिख लो अब तो हमसे। सुनिए भाई क्या स्थिति है। तो भैया बात ऐसी है कि जिस चीज को हम देखते हैं ना, जमीन को जब हम देखते हैं, तो जमीन में ये वाला जो हिस्सा है, पर्टिकुलरली ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से को पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। आपको इतना सा समझना है। मतलब समझो कि जमीन जो है उसमें सबसे, हमें मिल गया, हमें मिल गया, मैसेज मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, हमें खुद पता चल जाता है भाई। बबर होते ही हमें भी पता चल जाता है, लोड मत लो, पता चल गया, पता चल गया। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। अरे यार आ गई आवाज। अरे भाई पता है, रुकिए 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 रुकिए। सब सही है, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा और रुकिए। यार गुड इवनिंग भाई। भाई हमारा पेन जो है ना, जो चला रहे हैं उस पे, वो यार बिना टच किए ही चल रहा है। स्लेट पे बिना टच किए ही चल रहा है, ऊपर से चल रहा है। हाँ हाँ, मतलब पेन पे हम हाँ, पेन की निब थोड़ी सी बची है, मतलब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे होगी। नहीं, अब यार वो तो पता नहीं कहाँ पड़ा है। अच्छा ये भी घिसती है क्या? अरे यार, तो अभी इलाज बताओ, मैं क्लास में बैठा हूँ। हाँ, हाँ। नहीं तो ये ऐसी अधर चलेगी क्या ये? भाई इससे लिखा ही नहीं जा रहा है हमसे आज। अच्छा, नहीं यार, उसमें क्या हो रहा है कि हम उठा उठा के चला रहे हैं, तो वो सब कुछ चलता ही चला जा रहा है, हम स्पेस ही नहीं दे पा रहे हैं। क्या करें इसका? अब मैं तो अलवर में हूँ यार, तो फिर मैं सैटरडे को आऊंगा तब चेंज हो जाएगा, है ना? ये देखो, फिर मेरी क्लास अटक जाएंगी यार, कुछ तो इलाज करवाओ इसका। मतलब मैं इस पे पेन टैप पे चिप 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 चला नहीं रहा हूँ, उससे पहले पेन चल रहा है। मतलब मैं अड़ा भी नहीं रहा हूँ और पेन चल रहा है। हाँ। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। तो आज की क्लास का क्या करूं? ये एक्सक्यूज डाल के मेरे पैसे बचा लोगे, 10,000 रुपये कटेंगे। चलो, चलो मैं बिना पेन चलाए पढ़ा रहा हूँ, रखो अभी। हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। आप लोगों ने भी सुन ली ना, टेंशन होती है टीचरों को। अभी पेन खुद से चलना शुरू हो गया, क्या करें भाई, हम चाह करके भी पेन नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उठ उठ के चल रहा है। चलिए सुनिए साहब, तो जितना कर हो पा रहा है तो उतना सुनिएगा। हम पूछे, हम भाई छुट्टी कर दो यार हमारी। एक्चुअली क्या, हम क्लास भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है ना गुरु जी बहुत कमाते हैं, गुरु जी जितना कमाते हैं उतना डर के मारे पैसा 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 बचाते भी हैं। अगर हम कुछ क्लास पास मिस कर दें तो बहुत पैसा कटता है भाई। चलिए सुनिए भाई, तो बिना पैर अधर अधर में सुन लीजिएगा, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो। देखो भाई क्या है, भाई जितना मिलेगा उसकी एवज में कटता भी तो है ना।
सुनिए सर, तो सीन क्या है कि जमीन जो है ना वो पेरेंट मटेरियल है। अब ऐसे ही बात देते हैं यार, अपन तो वैसे ही वक्ता आदमी है, बोल देंगे क्या ही लोड है। जमीन है भैया पत्थर, और उस पत्थर पर पटकते देखे होगे कई बार पानी की बरसात आती है, तो मट्टी जो जमीन है, अब मान लीजिए कि हमारे पास में ये जमीन है, ये रॉक है कोई, है ना, इस रॉक पर बराबर बराबर पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो असल में क्या होता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ये वाली जो मिट्टी है, इस मिट्टी के सॉरी ये जो पत्थर है, ये गलना शुरू हो जाता है। अपन बचपन में कहावत नहीं सुने हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुधान, सुने है ना भाई। तो होता क्या है कि जिस प्रकार से रस्सी के कारण पत्थर घिसता है ना, असल में पानी की बूंदे भी चट्टान को घिस देती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो नदियों में पत्थर मिलते हैं वो सामान्यतया गोल होते हैं, वो सामान्यतया एकदम चिकने पत्थर होते हैं। जो आपको बाहर मिलते हैं पत्थर वो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन नदी में मिलने वाले पत्थर एकदम गोल आकृति के, थोड़े चिपके हुए इस प्रकार के होते हैं। अभी चैट ऑफ मत करिए क्योंकि थोड़ी देर में फिर हैंग होगा ये, क्योंकि आज सिस्टम जो है हमसे 10,000 की बलि लेना चाहता है, लेकिन हम खर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो भैया थोड़ी सी मतलब जेल लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में बफर फिर से होगा, फिर थोड़ी देर में पैन बंद हो चुका है। अब हम क्लास कैंसिल करना नहीं चाहते क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा, हम बहुत बड़े कंजूस हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप पढ़िए बिना चैट के, आप लोग खुद ही चैट मत करिए। तो सुनिए साथियों, तो है क्या कि ये जो ये मान लीजिएगा ये रॉक है, इस रॉक पर बारिश गिरी, बारिश गिरी तो इसके ऊपर की जो सतह है, वो सतह जो है वो पानी के कारण से घिसना शुरू हुई। तो आप अब एक बात बताइए कि आप लोग ऐसे तो जो अपना शिवालय होता है, शिवालय में जो शिवलिंग होता है उस पर भी अपन जल अर्पित करते हैं। तो जब जल अर्पित करते हैं तो इसका मतलब तो उसे भी घिस जाना चाहिए। ऐसे ही गिरिराज जी पर्वत जब हम जाते हैं तो गिरिराज जी का जो मतलब जहां पर गिरिराज जी विराजमान है, तो उन मुखार बिंद पर भी अपन जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, ऐसे तो उन्हें भी घिस जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉक वाली स्ट्रक्चर है ये इतना जल्दी नहीं घिसती है जितना जल्दी हमें लग रहा है कि भैया आज तो हम तमीज से धो देंगे। बोले हमारे खेत में मट्टी कम हो गई तो बोले जाइए एक ट्रक लकड़ी पत्थर मंगवा लिए, और पत्थर मंगवा लिए और उस पर पानी डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं कि लाओ भाई आज मट्टी बना के मानेंगे। ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बनता है नो डाउट, लेकिन बहुत धीरे धीरे बनता है, सदियां लग जाती हैं जनाब, सालों लग जाती हैं, तब जाकर के ऐसा कार्य होता है। यानी प्रकृति ने आपके लिए जो भी चीजें बनाई है ना, उसमें लाखों सालों की मेहनत लगी है। जिस मिट्टी में आज आप खेती कर रहे हैं ये एक दिन में बनी हुई चीज नहीं है। ये आपको लगता है कि यार ये मिट्टी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब मिट्टी बनने के लिए मतलब हजारों में साल लग जाते हैं। इतना मुश्किल काम होता है मिट्टी बनना। क्या आपको मेरी बात समझ रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, शांति से सुनिएगा, है ना। पढ़िए आप शांति से, मतलब ये फालतू में जितना भी आपस में बात कर रहे हैं ये लीजिए हम चैट कर बंद ही कर दे रहे हैं, छोड़िए, अब क्या ही मतलब है, फालतू में इधर उधर की बातें चल रही हैं, रुकिए। तो भाई सीन क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीज आपके सामने मिट्टी की चीज दिखाई दे रही है, ये मिट्टी एक साल में नहीं बनी है, सदियां लग गई हैं जिसपे आप खेती कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तो वो जो हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकलने लगी, वो मिट्टी आगे चल के पत्थर के और घिसने से घिसती चली गई, घिसती चली गई, मिट्टी बनती चली गई, पत्थर से मिट्टी बनती चली गई। केवल इतना सा समझ के चलिए। तो बोले सर एक बात बताइए, ये पत्थर कहां से आया? हमने कहा यार ये तो पॉइंट है। तो बोले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल ये पत्थर कहां से आया। मैंने कहा यार पत्थर आया जमीन के अंदर से। बोले जमीन के अंदर से आया मतलब? मैंने कहा देखो भाई बात ऐसी है कि हम लोग सामान्यतया धरती को 3 भागों में बांटते हैं। किस किस में बांटते हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर, हम ये 3 भागों में बांटते हैं। सामान्यतया कहते हैं कि जो मेंटल वाला हिस्सा होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। बोले अच्छी बात है। बोले ऐसे ही सर मेंटल वाली स्थिति में थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा है जिसे आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। जो बातें आपने पहली बार सुनी है, इन बातों के लिए आप मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देख लीजिएगा, ये सारी चीजें मैंने वहां पढ़ाई हुई हैं। तो जो स्थिति जो लिक्विड चीजें होती हैं, एस्थेनोस्फीयर जो होता है, उसके ऊपर जो चट्टान है वो तैरती रहती है, यानी कि जो मतलब धरती की प्लेट है ना वो उस एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो कम से कम थम्स अप करके मेरा हौसला अफजाई कर दे कि जी हाँ सर आपने पढ़ाई हुई है ना। तो लिथोस्फीयर जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर पर तैरता रहता है। समटाइम्स वो मैग्मा बन के बाहर निकलता है, जिसे मैग्मा जो है वो लावा बन के बाहर निकलता है, जिसे आप लोगों ने ज्वालामुखी के नाम से पढ़ा है।
वो लावा जब जमने लगता है तो जमने की वजह से जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्निशियस रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। वो जो चट्टान बन के आई इग्नियस रॉक, आज रॉक सिस्टम भी लाया हूं, चिंता मत करिए, आपको इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये तीनों प्रकार के रॉक भी पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिए कि वो जो मैग्मा था ऊपर आया, लावा बन के, लावा आया, लावा जम गया, जमने से जो पत्थर बना वो कहलाया आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के ऊपर ये वाली प्रक्रिया हुई, कौन सी वाली? लगातार बारिश की प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया के कारण से, मतलब यहां पर ये जो प्रक्रिया हुई इसको डेनुडेशन प्रक्रिया बोलते हैं, अपरदन और सबको मिला मिलू करके। इसकी वजह से पत्थर का जो पिघलना शुरू हुआ, मिट्टी का निर्माण प्रारंभ हुआ, और अल्टीमेटली ये जब कार्य चलता गया तो लेयर ऑफ सैंड बनती चली गई। कहने का मतलब जमीन से ही निकल करके जो लावा आया था, धीरे धीरे उसने ही, चट्टानों ने ही पिघल पिघल करके क्या बनाना प्रारंभ कर दिया? आप लोगों के मिट्टी बनाना प्रारंभ कर दिया। पर बोले सर एक बात बताइए, क्या पूरी दुनिया के अंदर ज्वालामुखी फटे थे क्या? हमने कहा नहीं यार, पूरी दुनिया पर तो नहीं फटे थे। इसका मतलब सर जमीन की जब आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं तो ये तो समझ में आ गया कि लावा फट के बाहर आया, मैग्मा फट के बाहर आया, लावा कहलाया, जम गया तो आग्नेय चट्टान कहलाया, इग्नियस रॉक कहलाया। उस इग्नियस रॉक का जो लावा था वो धीरे धीरे, और अगर बारिश की प्रक्रियाओं के माध्यम से, अपरदन की प्रक्रियाओं के माध्यम से वो घटता चला गया, मिट्टी बनता चला गया, तो सर मिट्टी जो बनी वो तो लावा से बनी हुई मिट्टी हो गई। हमने कहा, तो मैंने कहा तो सही, मैंने कल परसों ही जो आपको प्लेट्यू पढ़ाया था, उस प्लेट्यू में आपको क्या बनाया था कि जो लावा से बनी हुई मिट्टी होती है वो कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। यही मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले अभी जो प्लेट्यू पढ़ाए थे, याद करिए, मैंने आपको बताया था, थम्स अप करके याद आ जाए तो बताइएगा, कि जो डेक्कन प्लेट्यू होता है, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन मतलब दक्कन का जो पठार है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार और तीसरा था कर्नाटक का पठार। अगर आपको याद हो तो मैंने उस त्रिकोण आकृति में आपको ये कहा था कि ये लावा से बनी हुई मिट्टी है और ये काली मिट्टी है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रक्रिया जो है वो पहले चट्टान में बदली थी, चट्टान मिट्टी में बदली, और फाइनली किसका निर्माण हुआ था? मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दक्षिण भारत है, डेक्कन प्लेट्यू है, उसमें काली मिट्टी का पाया जाना लावा जनित है। लेकिन फिर आप पूछेंगे, बोले सर एक बात बताइए, जो गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, इनके अंदर भी तो मिट्टी उपस्थित है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल उपस्थित है। सर यहाँ क्या हुआ होगा? मैंने कहा यार थोड़ा दिमाग लगाओ कि जिस प्रकार से चट्टान पर पानी गिरा उसकी वजह से मिट्टी जनरेट हुई, लेकिन भाई ये भी तो सोच के देखो, पहाड़ जो बने हुए हैं जिनमें आंतरिक संरचना जो है पहाड़ों की, उसमें ऑलरेडी स्टोन है। और जब ये बात पूछी जाती है, पैंजिया पैंथालाजा का जब कंसेप्ट सुना जाता है तो कहा जाता है कि हिमालय के निर्माण में वंस अपॉन ए टाइम टेथिस सागर हुआ करता था। तो टेथिस सागर जो है वो जब प्लेटें आपस में टकरा रही थी, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकरा रही थी, तो इनके टकराने से हिमालय का निर्माण जब हुआ था, तो टेथिस सागर की जो तलहटी की मिट्टी थी, ये तलहटी की मिट्टी जो है वो इस प्रकार से ऊपर उठ गई थी। यही कारण है कि कहते हैं कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है, उस हिमालय के निर्माण में जो मिट्टी का अंश आपको दिखाई देता है, असल में वो टेथिस सागर की तलहटी में बैठी हुई मिट्टी है। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। थम्स अप करिए अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ये जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब मिली थी तब हिमालय का निर्माण हुआ था। टेथिस सागर के तल में बैठी हुई मिट्टी हिमालय के ऊपर चढ़ गई थी। ये जो पूरा प्रक्रम हुआ, अब चूंकि हिमालय बन चुका है, दुनिया के सबसे नवीनतम पठारों में या नवीनतम पहाड़ों में हिमालय का नाम लिया जाता है। अब इस हिमालय के ऊपर मेरे प्यारे साथियों स्नोफॉल हो रहा है, इस हिमालय के ऊपर बारिश हो रही है, इस हिमालय से गिर करके नदियां नीचे आ रही हैं, तो वो उस मिट्टी को बहा करके वापस नीचे ले आती हैं। जब ये मिट्टी वापस बहा करके नीचे आती है तो ये जहां जहां गई, जैसे कि मेरे प्यारे साथियों आपके यूपी, बिहार, झारखंड और इस जगह जब गई पश्चिम बंगाल, तो यहां पर जब ये गई तो मेरे प्यारे बच्चों इसने किसका निर्माण किया? गंगा के मैदानों का निर्माण किया। और यही मिट्टी बह करके जब आपके पंजाब और सिंध प्रांत और यहां से होती हुई निकली, पाकिस्तान होते हुए निकली, तो इसने सिंधु के मैदान का निर्माण किया। तो इस प्रकार से कितने नदियों के मैदान के निर्माण हुए? नदियों के निर्माण में हमने गंगा से यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा यमुना का मैदान पढ़ लिया, सिंधु नदी का मैदान पढ़ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिट्टी है ये बहकर के आई है पर्वतों से आई मिट्टी सामान्यतः नदियों द्वारा लाई गई है। ऐसी मिट्टी को हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है, थम्स अप कर दीजिए अगर बात समझ में आ गई हो तो। जो बहकर के मिट्टी निकल के आती है वो एल्यूवियल सॉइल कहलाती है। फिर सवाल बना, बोले सर और भी कई तरह की मिट्टी का प्रकार होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सब, चूंकि मैंने संरचना की जो बातें हैं ना, ये यदि आप नए हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि कृपया करके मेरे ज्योग्राफी के शुरुआती लेक्चर देख लीजिए। वहां पर मैंने अर्थ की स्ट्रक्चर समझाई है,
अर्थ की स्ट्रक्चर में से जाकर के उन चीजों को पढ़िए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो धरती है उस धरती के अंदर संरचनाएं ऊपर की तरफ सियाल है यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, उसके बाद सीमा है यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, और उसके बाद निफे है यानी कि निकल और आयरन है। जब धरती की संरचना की हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर सियाल है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद निफे है, यानी कि इस प्रकार से जो धरती बना है वो अल्टीमेटली इन्हीं पदार्थों का जिनका नाम लिया गया है इनकी अबंडेंस के कारण बना हुआ है। ये सारी बातें मैंने आपको, इंटरनेट चला गया पता है मुझे, पता है पता है पता है पता है पता है पता है, परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, इंटरनेट नहीं था पता है, मैं बोल रहा हूं वहीं से ही, रुक जाइए, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। हाँ जी, अब आ रही है आवाज प्रॉपर तरीके से? आज ये सुबह से दिक्कत आ रही है, हमारी स्पेशल क्लास में भी दिक्कत आई थी। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो पृथ्वी की जो परत का निर्माण हुआ है और पृथ्वी की जो परत का निर्माण हुआ उस परत के निर्माण में चूंकि सियाल, सीमा, निफे मैंने इनका नाम लिया, तो अब यहां पर एक और पॉइंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा? पानी जब बारिश का बहुत ज्यादा गिरता है ना, दोबारा से सुनिएगा, जब पानी बारिश का बहुत ज्यादा पत्थरों पर, चट्टानों पर गिरता है ना, तो भाई पता है दिक्कत हो रही है, पता है पता है पता है पता है पता है, क्या करें यार, जैसी स्पीड पकड़ती है गाड़ी नेट चला जा रहा है। ये नेट का इशू है या एप्लीकेशन का इशू है नहीं पता है, आज सुबह से ये दिक्कत आ रही है। और क्लासेस में भी हो रहा है क्या ऐसा? और लोगों की क्लास में भी हो रहा है क्या? पोल में बता दीजिए, और टीचर्स की क्लास में भी हो रहा है क्या? " 28% बच्चे लिख रहे हैं हाँ हो रहा है। यार इंटरनेट सही चल रहा है फिर भी दिक्कत हो रही है, क्या करें, एप्लीकेशन का इशू है। यार ये लोग है ना मेरी क्लास कैंसिल करते पैसे लेना चाहते हैं मुझसे यार, तो मैं देना नहीं चाह रहा। अरे कोई इनको बताओ गुरुजी की मंथली इनकम कितनी है, ये कौन है विद्यार्थी बड़ा परेशान हो रहा है। ब्रजेश कुमार पूछ पूछ के परेशान हो रहे हैं, थोड़ा टेलीग्राम घूम के आओ यार, पता चल जाएगा हमारी इनकम कितनी है, क्या लोड ले रहे हो भाई। देखो हम थोड़ा चैट ऑन ही रख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसके कारण से फिर क्या है कि पता ही नहीं चलता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। इंजन गर्म जब होता है ना मेरा, तब मन कर रहा होता है कि एक बार खींच दे मीटर को, लेकिन इतनी देर में पता चलता है धाए बोल गया यार, काम हो ना पाता भैया, ऐसे दिक्कत होती है मालिक। क्या करें, देखिए सर इधर देखिए एक बार, ये है आपके सामने प्रॉपर तरीके से जगह, मिट्टी के प्रकार इधर की तरफ भी दिख रहे हैं। इधर देखिए भाई, ये जो आपको दिख रहा है पेन, यहाँ पर हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, हम पेन अदर रखते हैं भाई। अरे रुक जा पेन, एक मिनट रुकिए, देखिए क्या पता कर्सर चल जाए तो, हाँ इससे काम चलाते हैं। देखिए एक मिनट रुकिए, माउस से काम चला रहे हैं। देखो भाई क्या है, ये वाला जो व्हाइट व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है ये है एल्यूवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है? एल्यूवियल। ठीक है, अच्छी बात है। ये ब्लैक सॉइल ये दिखाई दे रही है, ये वाली ब्लैक सॉइल कल भी हम बताए थे, क्या बताए थे? इस जगह देखिए, ये वाली जो जगह है ये कल भी हम बताए थे और इसका नाम था ब्लैक सॉइल। क्यों, कुछ याद आ जाए तो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। इस जगह का नाम हमने बताया था दक्कन का पठार, और दक्कन का पठार जो है इस कारण से यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। ठीक है सर, इसके अलावा क्या है? अब सवाल बनता है कि सर ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये मैंने कहा लेटेराइट लिखा हुआ है। सर लेटेराइट का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, लेटेराइट का मीनिंग समझने के लिए ऐसे समझिए कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना,
तो बहुत ज्यादा बारिश और तेज धूप, इन दोनों का जब मिश्रण बन जाता है, दोबारा सुनिए, बहुत तेज तो बारिश और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज बन गई आपके सामने तो प्रॉपर वाली धूप यानी कि हीट। तो ऐसी मिट्टी जो होती है वो सामान्यतया ईंट जैसी हो जाती है। ईंट, ब्रिक, ब्रिक जो होती है ना, ईंट का मतलब समझ रहे हैं, ईंट जैसी मिट्टी हो जाती है, जिसे हम लेटेराइटिक सॉइल कहते हैं। ऐसी मिट्टी में सामान्यतया जो रंग आता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है जिसे हम वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र कहते हैं, वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है भाई साहब? रीजन है ना, मानसून जब आता है तो आता तो, ओ भाई साहब उसकी पत्नी आ गई है बदला लेने के लिए, एक मक्खी हम मारे थे, वो भैया रुको यार। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि यहां पर आप बात समझ रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सी वाली, जो वेस्टर्न घाट जहां पर तेज बारिश आ रही है, वो तेज बारिश के बाद में चूंकि ये टूवर्ड्स इक्वेटर है, कौन सी जगह टूवर्ड्स इक्वेटर है, ये टूवर्ड्स इक्वेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टर्न घाट। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपने यहां से निकाला था ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपने निकाल दिया था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने निकाला था, उसके बाद टूवर्ड्स इक्वेटर जब आप चलते हैं तो इस वाले क्षेत्र में, कौन से वाले में, यहां से यहां तक के क्षेत्र में पूरी तरह से ये क्षेत्र सूर्य के प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र है। इसका मतलब धूप भी अच्छी पड़ेगी, बारिश भी अच्छी है, धूप भी अच्छी है। इस कारण से इस वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सॉइल है वो लेटेराइटिक सॉइल होती है। डन, अच्छी बात है। अब बोले सर और कहां ऐसा होता है? मैंने कहा बेटा जहां जहां ज्यादा बारिश मिलती है वहां वहां ऐसा होता है। बोले जैसे? मैंने कहा देखो अगर आप इनको पहचान रहे हो तो ये गारो खासी जैंतिया वाला रीजन है, मेघालय वाला रीजन है जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है। सर इधर की तरफ कहां हो रहा है ऐसा? मैंने कहा देखो इस वाले क्षेत्र को भी पहचानो, ये वाला जो क्षेत्र है पर्टिकुलरली इस क्षेत्र के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? बोले इस क्षेत्र के अंदर भी ये जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी मानसून का जो विंड आती है वो मानसून की जो विंड है इसके कारण यहाँ बारिश आती है, हुगली का मैदान है, पानी है। ऐसे ही सर फिर बोले ये जो बीच बीच में पैचेस दिख रहे हैं ये सभी, ये तमिलनाडु वाला इलाका है जहां लौटता हुआ मानसून आता है। बोले बाकी तो सारे सही हैं सर, ये बताओ आपने ये वाला क्षेत्र कौन सा लिया हुआ है? मैंने कहा देखो वैसे टेक्निकली तो ये वाला क्षेत्र दिखाने का प्रयास किया गया है मैप में, हल्का सा इसको अगर और सेट कर दिया जाता तो ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैप देख के ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र दिखाने का प्रयास है ये अरावली के आसपास वाला क्षेत्र है जहां तो मैं रहता हूं, यहाँ तो लेटेराइटिक सॉइल है नहीं, तो इसमें मार्किंग गलत दे रखी है। ये थोड़ा सा बचाने का प्रयास किया गया है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र को। इस वाले क्षेत्र में क्या है, असल में लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पानी का उपयोग किया जाता है इंदिरा गांधी कैनाल के अत्यधिक दोहन के कारण, यानी इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसका एक्सेसिव यूज होने के कारण मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होता है, इंदिरा गांधी कैनाल के पानी का एक्सेसिव यूज करने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर एसिडिटी आ जाती है, पानी के अंदर जो जमीन से निकले हुए लवण है वो बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा तो ये बीच बीच में पैचेस को एक बार के लिए बाईपास करिए क्योंकि ये वाली लोकल परिस्थितियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं। फिर बनता है सर ये एरिड सॉइल का मतलब क्या है? मैंने कहा इसके बारे में तो क्या ही पूछ रहे हो। अरावली के साउथ वेस्ट में जो भी जगह है, ये वाली जो जगह है, सॉरी अरावली के वेस्टर्न वाले पोर्शन में जो जगह है, इस वाले पोर्शन में चूंकि यहां पर सूखा पड़ा रहता है तो ये रेगिस्तानी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? रेगिस्तानी मिट्टी है। मुझे माफ कर दो, हाँ भाई, तो ये रेगिस्तानी मिट्टी है यार, ये तो गजब हो गया है। ठीक है, तो ये वाली जो मिट्टी है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर असल में रेगिस्तान है, 25 सेंटीमीटर से औसत वर्षा जो है वो कम है और इससे कम वर्षा होने के कारण मेरे प्यारे साथियों ये रेगिस्तानी मिट्टी एरिड सॉइल कहलाती है। एरिड का मतलब होता है शुष्क मृदा। तो देखिए जहां जहां नदी का प्रभाव था वहां तो थी एलुवियल सॉइल, ये व्हाइट वाली दिखाई दे गई। नंबर 2, जहां जहां पर लावा का क्षेत्र था वहां दिखाई दे गई काली मिट्टी। उसके बाद लेटेराइटिक सॉइल वहां दिखी जहां ज्यादा बारिश ज्यादा धूप है। एरिड सॉइल जहां दिखी जहां पर क्या है, मट्टी नहीं है, मतलब जहां पर पानी नहीं है। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये हिमालय वाला क्षेत्र है और ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला, यानी कि है ये पूरा की पूरा हिमालय। तो इस वाले क्षेत्र में ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये वाले क्षेत्र में हिमालय पाया जाता है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी। अच्छी बात है। अब ये रेड और येलो सॉइल क्या है? तो देखो जो बाकी क्षेत्र बच गए ना उनके अंदर रेड और येलो सॉइल है।
इसके बारे में केवल इतना जान लो, ये कहा जाता है कि ये वाली वो सॉइल है जहां पर मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड ही मिट्टी को येलोइश रंग प्रदान करता है, रेड येलो रंग प्रदान करता है। बोले अच्छा सर एक बात बताओ, इस मिट्टी का कोई यूज भी होता है? हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल होता है। क्या होता है? मैंने कहा भाई देखो, दो बातें आपको जरूर रूप से समझ लेनी चाहिए। क्या? कि जो काली मिट्टी होती है ना, असल में ये कपास के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। बोले ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा होता क्या है कि कपास को पैदा करने के लिए पानी जो है वो जड़ों में बहुत लंबे समय तक बना रहना जरूरी होता है। यानी कि मौसम जो है वो, मतलब जमीन जो मिट्टी है ना उसके अंदर पानी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सामान्यतया क्या होता है कि जब भी आप किसी पेड़ को पानी देते हैं तो वो पानी धीरे से अंदर चला जाता है, जमीन में चला जाता है। कपास पैदा होने के लिए क्या है, एक बहुत ही अलग लेवल की सिचुएशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? कपास तब पैदा होता है जब जड़ों में तो पानी हो, लेकिन जो पौधा है उसके ऊपर धूप हो। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं, जड़ों में तो पानी हो और जहां पौधे का सिर है उस पर धूप आ जाए, सनलाइट आ जाए। ऐसी विकट परिस्थितियों में, मतलब 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम रहता हो और जड़ों में जो है वो पानी रहता हो, तो अब सवाल बना ऐसी परिस्थितियां आएंगी कैसे? तो मैंने कहा ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कपास को, जब मिट्टी जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को हम यूज करते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्या होता है? बेटा ये इतनी बारीक होती है कि जैसे ही आप इस पर पानी डालते हैं ये एकदम बुझ जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता होगा? बेटा आपने कभी नोटिस किया है, कई बार जब आपको सूखे की फोटो दिखाई जाती है, सूखे की, डेजर्ट की फोटो जब दिखाई जाती है तो आपको जमीन फटी हुई दिखाई जाती है। थम्स अप करना अगर कभी कभी भी सूखे की फोटो आई हो तो एक जमीन में ऐसे दरार जैसी स्थिति दिखाई देती है। मैं एक बार के लिए आपको वो फोटो दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, उससे आपके दिमाग में एक फीलिंग आएगी। देखिए मैंने गूगल पर केवल टाइप किया था ड्रॉट, और जब मैंने इमेज वाले सेक्शन में गया ना तो पहली फोटो ही यही निकल करके आई। अब आप सोच के देखिए, मतलब ड्रॉट लिखते ही फोटो निकल के आई, इससे ज्यादा अंदाजा आप क्या लगा सकते हैं? ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं सर। मतलब लोगों के दिमाग में सूखे की ऐसी इमेज बन गई है कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। अभी बताते हैं आपको ये खतरनाक नहीं है। क्यों नहीं है, आइए मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए। ये देखिए सर, दिखती है, थम्स अप करिए। कुछ इस प्रकार की मृदा, जब भी सूखे की फोटो आती है अखबारों में सामान्यतया ये फोटो दिखाई जाती है। तो ऐसी स्थिति का मतलब क्या निकला? ऐसी स्थिति का मतलब ये निकला कि साहब ये तो बहुत विकट स्थिति है। अरे भाई साहब, सूखे का मतलब सीखना है अगर आपको तो आइए कभी राजस्थान घुमाते हैं आपको सम में, कुछ पल गुजारिए राजस्थान में। राजस्थान में जो सम वाला क्षेत्र है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर बरसात ही नहीं होती है, बरसात ही नहीं होती है। जैसलमेर के अंदर बारिश 0 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं आप? ऐसी स्थिति में सवाल यह बना कि जब 0 सेंटीमीटर बारिश है तो क्या वहां पर भी जमीन फटती है? नहीं फटती। तो फिर क्या होता है? तो मैंने कहा भाई बात यह है कि ये जो जगह आपको दिख रही है, असल में इसकी परेशानी क्या है कि ये है काली मिट्टी, कलर से भी दिख रहा है आपको। इसमें जैसे ही पानी डालोगे ना तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये जो प्रॉपर दरार जैसा क्षेत्र दिख रहा है, ये प्रॉपर दरार वाला जो क्षेत्र है ये एक दूसरे से अंदर लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, पैक हो जाएगा। ये बिल्कुल रवेदार मिट्टी है और ये एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से फंस जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये पानी को जमीन में अंदर नहीं जाने देता। काली मिट्टी की सबसे बड़ी खास बात यही होती है। आप सोचो, आप लोग कहेंगे सर हमने तो कभी काली मिट्टी देखी नहीं, बहुत दिक्कत हो गई। लोड क्यों ले रहे हो भाई, काली मिट्टी दिखाएं आपको। आपके आसपास कोई भी तालाब अगर सूखा हुआ हो, हम सब करना, कभी ऐसा दृश्य देखा हो आपने, कोई तालाब सूखा हुआ हो, पौंड जो है वो सूखा हुआ हो, तो सूखे हुए पौंड को देखना, वो बिल्कुल ऐसी ही मिट्टी के अंदर टूट जाता है। और एक बात बताएं, थोड़ा सा चीजें रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएंगी। सामान्यतया इसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। और अगर याद आ जाए तो जो आपके गांवों में जो पॉटर होता है ना, कुम्हार, वो इसी चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाता है। चीजें रिलेट करो, वो इसी चिकनी मिट्टी से
क्या बनाता है? मटकी वगैरह जो चिकनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो बनाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि चिकनी मिट्टी से ही बर्तन बनाता है? भाई साहब, आप लोग जिस मटकी मटकी में पानी पीते हैं वो मिट्टी ऐसी है कि वो पानी डालोगे ना तो वो मट्टी एक दूसरे से जकड़ के रहेगी और आपकी मटकी जो है वो फूटती नहीं है। आपने कई बार देखा होगा चिकनी मिट्टी की जो बनी हुई मट्टी मटकियां होती हैं, जितनी ज्यादा चिकनी मिट्टी लोगे उतनी अच्छी मटकी बनती है। अरे मटकी तो समझ रहे हो ना अंग्रेजों, मटकी है। तो वो जो चीज है, अच्छा उसके बाद अगर आपने चिकनी चिकनी मिट्टी कम ली है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। हमको लगता है पकने का कमाल है, असल में ये मिट्टी का कमाल है। और ये मिट्टी से दुश्मनी हमको मक्खी से है। आप लोगों को बेटा मजा तो खूब आ रहा होगा, अगर चैट ओपन होती ना तो आज आप लोग है ना खूब फिरकियां ले रहे होते। गुरुजी मक्खी मार रहे हैं, क्या हो गया है? अरे परू, वो स्प्रे लेके आना यार, मक्खी मारने का स्प्रे लेके आ। आपके पापा को दुखी कर रही है मक्खी, दिखता नहीं आप? मारो इसको, जाओ, पापा ने लीज दे दिया आपको, ऑर्डर दे दिया, मार डालो इसको। हाँ भाई ध्यान से सुनिए, राजी हो गए ना आप लोग? मजा आ रहा है ना? मुझे पता है, मुझे सब पता है। गुरुजी परेशान हो और आपको आनंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, है ना? चलो पढ़ लो अभी। हाँ भाई, तो अब सीन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सीन क्या निकला भाई कि ये जो मिट्टी है, असल में ये मिट्टी आपको सब जगह दिखाई दे जाएगी और यही कारण है कि आपके जो तालाब में थोड़ा भी पानी आता है, कई बार आपने देखा होगा आपके खेत में जो पानी आया वो तो पानी तुरंत सूख गया, जो खेत में पानी आया वो तो तुरंत सूख गया, लेकिन तालाब में थोड़ा भी पानी आया वो लंबे समय तक बना रहा। इसका मतलब क्या निकला? जो तालाब में पानी आया वो लंबे समय तक क्यों बना रहा? इसके पीछे रीजन है कि पानी आते ही ये जगह लॉक हो गई, और लॉक हो गई तो वो एकदम टिक गई। ऐसी स्थिति में ये वाली जो जगह है, हाँ जी, तो इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को कि मैंने क्या कहा? मेजर सीन ये निकला, उस साहब ये तो मजा ही हो गया, उसके बावजूद भी आ गया। ये डेडली है भाई, आज तो सब फिरकी ले रहे हैं मेरी। अरे भगवान, आज तो फुल आनंद हो गया साहब, फुल मस्ती हो गई है, मिट्टी मिट्टी हो गया सारा काम। छोड़ो यार, क्या मतलब है। एनीवे, तो ये काली मिट्टी समझ में आ गई सर, काली मिट्टी हो गई, एलुवियल सॉइल समझा दी मैंने आप लोगों को। अब एक मिट्टी बचती है और उसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी के अंदर एक चीज का कंट्रीब्यूशन है, और वो क्या कंट्रीब्यूशन है? केवल और केवल फेरस ऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना? तो भाई साहब ये सारी चीजें हो गई हैं, मिट्टी पढ़ा दी है हमने आप लोगों को, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया मिट्टी, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारा कंटेंट मैंने उपलब्ध करवा रखा है, एक बार आप लोग इस चीज को अच्छे से देख देना, ठीक है ना? ये जो भी बातें मैंने बोली हैं ये सारी चीजें यहाँ पर लिखित में दी हुई हैं। डन। तो ये था आपके सामने मिट्टी का कारनामा, ये सब चीजें पढ़ने की हैं, सारे फैक्ट्स हैं आपको। ये जो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये आप ही को पढ़ने हैं, इसमें मैं कुछ नहीं मदद कर पाऊंगा आपकी, ठीक है ना? चलिए अब देखिए इसके आगे जो है एक और अल्टीमेट कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूं, आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, कल हम उसको समझा भी देंगे, बहुत ही प्यारा कंटेंट है। और वो क्या है देखते हैं। फ्लो टूट गया भाई, मेरी भी परेशानी हुई है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं तो प्रॉपर तरीके से चीजें करके आया हूं। कोई नहीं, एक बार रिवीजन कर लेंगे इस चीज का, परेशान मत होइए, दोबारा से मिट्टी को दोबारा से रिवाइज करा देंगे, लोड मत लीजिए, ठीक है? परेशान मत होइए, पूरा रिवीजन करा देंगे। डन। अरे थम्स अप तो कर दो, करा देंगे सारा की सारा रिवीजन, लोड मत लीजिए, अभी चीजें तो सही होने दो यार। पेन चल नहीं रहा है, क्लास हैंग हो रही है, मक्खी अलग परेशान कर रही है, कुछ तो मान लो यार। हाँ भाई,
ये रॉक है। रॉक वाला सिस्टम जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के आना है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये कंटेंट हम अपलोड कर दे रहे हैं। चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के गुण, कल हम आपको इसके ऊपर ज्ञान दे देंगे, सारा समझा देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यही रोक रहे हैं क्योंकि इश्यूज हैं आज क्लास में। फिर मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है।